नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जो है होमवर्क सीरीज है। जैसे जैसे ये रफ्तार बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के सजेशन से इसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। सब कुछ में परिवर्तन होगा। बस आपको पेशेंस के साथ में 30 मिनट अपने जीवन का मेरे साथ गुजारना होगा। और जो क्वेश्चन है सबको एक डायरी बना लीजिए। अगर जो चीज याद नहीं है उसको लिख लीजिए, क्योंकि हम यहां पे उसी क्वेश्चन का चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि निगेटिव और ई ऑप्शन दोनों का झमेला इस बार आपको झेलना है 68 में। हमारे पास समय बहुत कम दिन बच गया है और यह हमारा जो है आज चौथा दिन है। तो हम लोग तैयारी पूरी तरीके से कर चुके हैं। आप भी अपने तरीके से, अपने स्तर से तैयारी कर चुके हैं। आज का जो हमारा सीरीज होगा इसमें भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दूसरा सीरीज रहेगा भारत का भूगोल, तीसरा रहेगा जैव विकास, चौथा रहेगा बिहार स्पेशल और पांचवा रहेगा समसामयिकी। और आपके जो सुझाव होंगे उस सुझाव का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। हमारा नंबर वही 7667754771। इसके साथ साथ कई दोस्तों को यह प्रॉब्लम होती है कि सुजीत सर, आप जो भेजते हैं हमें होमवर्क कल क्या पढ़ना है उसको थोड़ा समय पे भेज दीजिए। इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आज ही भेज दूंगा। जैसी वीडियो समाप्त होगा उसके बाद चला जाएगा और ये टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में ऐड हो जाइए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है तैयार हो जाइए पेन पेपर लेके, और ईमानदारी के साथ मुझे बताइएगा, क्योंकि आप पे बहुत भरोसा है मुझे, उतना ही भरोसा जितना आपके माँ बाप को आपके ऊपर है। बाकी आपकी इच्छा। चलिए सबसे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो क्या है, अगर स्टार्टिंग खतरनाक रहे तो एंडिंग जो है सिलेक्शन वाली होती है। तो पहले हम लोग इतिहास में चलते हैं। कई लोगों का सजेशन था कि सुजी सर थोड़ा ऑप्शन भी दिया कीजिए ताकि मजा आ जाए, कुछ परिवर्तन करें तो ये भी परिवर्तन कर ही दीजिए। हम बोले एकदम आपकी बात, सलाखों पे एकदम परिवर्तन करने के लिए तैयार है। चलिए पहला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी में प्रसिद्ध है 1885। पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण, बक्सर के युद्ध के कारण, और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा 1885 की जब बात चल रही है तो यहां पे कांग्रेस की स्थापना हो रही है। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना हो रही है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही है, एक क्वेश्चन यहां से यह भी निकल के आता है, उस समय उस समय भारत का वायसराय कौन है, तो याद रखिएगा डफरिन। मुझे भरोसा है कि आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यह नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो ध्यान रखिएगा, जब 1904 की बात कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो हम जरूर कर ही सकते हैं कि 1905 जो है लॉर्ड कर्जन का टाइमिंग है, जहां से बंगाल को क्या कर दिया है, दो भागों में विभाजित कर दिया। तो जाहिर सी बात है ऐसे भी ऑप्शन में अगर जाइएगा तो कर्जन, ये ऑप्शन मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं है, कई लोग जो बताए होंगे सही बताए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन सरोजनी नायडू, सेकंड ऑप्शन लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन सीआर दास, फोर्थ ऑप्शन डफरिन, फिफ्थ ऑप्शन यानी ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के प्रथम भारतीय थे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। चलिए मैं जो पूछ रहा हूं ध्यान से समझिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था। पहला ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सेकेंड ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू सी बनर्जी, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी क्या कर, तबीयत थोड़ा सा अस्वस्थ है इसलिए थोड़ी सी ये समस्या आपको बन रही होगी। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, थर्ड ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, फोर्थ ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए, जल्दी बताइए, जवाब दीजिए मुझे, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखवा कर रख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो शुरुआत की गई साप्ताहिक यानी 7 दिन में जो एक प्रकाशित होती है, उस पत्रिका का नाम क्या है? पहला ऑप्शन यंग इंडिया, दूसरा ऑप्शन केसरी, तीसरा ऑप्शन कामरेड, फोर्थ ऑप्शन अल हिलाल, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जल्दी बताइए, बाल गंगाधर तिलक साप्ताहिक पत्रिका शुरुआत की, उसका नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। याद रखिएगा केसरी, और याद नहीं है तो याद कर लीजिए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बड़ी धमाकेदार है, इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। आप मुझे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी? फर्स्ट ऑप्शन सरोजनी नायडू, सेकेंड ऑप्शन भिखाजी कामा, थर्ड ऑप्शन विजया लक्ष्मी पंडित, फोर्थ ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सुजीत सर आप दिए हैं, क्योंकि सही आंसर जो होगा वो होगा एनी बेसेंट। जब एनी बेसेंट यहां पे हमने आपको क्वेश्चन पूछा ही तो लगे हाथ एक और क्वेश्चन पूछ देते हैं। अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले महिला अध्यक्ष, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन को बता दूं कि सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आप क्या बताइएगा, यह बताइए मुझे। इसका ऑप्शन नहीं देंगे, ये आपके जुबान पे होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू, इसको भी जोड़ लीजिएगा, सरोजनी नायडू। अगर सिर्फ भारतीय रहेगा, सॉरी सिर्फ महिला रहेगी तो एनी बेसेंट का नाम, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रहेगा तो सरोजनी नायडू जी का नाम आपको बताना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हूं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। निगेटिव मार्किंग है, होशो हवास में आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का जो शुरुआत किया गया है वो किनके द्वारा शुरू किया गया है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके ही रहेंगे, आपको याद ही होगा, है ना। एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए, प्रथम विभाजन और किस अधिवेशन में हुआ था? तब तो आप फंस गए होंगे कि सुजीत सर गए काम से, एक तो बड़ी मुश्किल से डेट याद आ रही थी, अब कहां हुई है ये भी आपने पूछ दिया, तो ट्रिक के थ्रू आज ही आपके दिमाग में रख देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ है? 1907, 1908, 1909, 1906, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1907। 100 से 7, 100 से सूरत अधिवेशन में हुआ सबसे पहली बार जो है कांग्रेस का विभाजन। कभी जो भूलिए गलती से आज के बाद, हम भी तो देखे कैसे आप भूलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी, और गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले जाके बताइए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, यह जवाब मैं आपसे पूछूंगा। गदर पार्टी की स्थापना 1907, 13, 17, 20 इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए जल्दी,
क्योंकि अब तो ऑप्शन देने लगे, अब तो गलत होने का चांस ही नहीं है। अब अगर गलत होगा तो ये गलत बात है। पहली बात सुन लीजिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुजीत सर। 1913 गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कहां हुई है? कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए, मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, जहां पे कंफ्यूजन सिर्फ है, सिर्फ कंफ्यूजन है। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? बताइए। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को? ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर डी अरुणा आसफ अली, और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है, यह कोई और नहीं है, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है यही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। ध्यान रखिएगा, सरोजनी नायडू, सॉरी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यह क्वेश्चन बताइए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अगर जब यह क्वेश्चन आप बता ही रहे हैं तो इसमें एक क्वेश्चन और हम अपने तरफ से जोड़ देते हैं कि कांग्रेस के जो प्रथम अधिवेशन बंबई में होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे? यह बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन यह अभी बताइए हमको। दोनों बताइएगा तो कोई इशू नहीं है, दोनों सही है। इसका सही आंसर होगा कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम.ए. जिन्ना, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आगा खां। याद रखिएगा, आगा खां प्रथम अध्यक्ष हैं किसके? तो ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष हैं। और अगर वहां कांग्रेस की बात करें तो WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था। पहला कांग्रेस की अध्यक्षता जो हुई थी यहीं पे, और हुई कहां थी? तो बंबई में, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में, बंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहां डाउट हो, दिक्कत हो, तुरंत मुझसे पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे? काकोरी, फर्स्ट ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड ऑप्शन भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त, फोर्थ ऑप्शन बरकतुल्ला। काकोरी ट्रेन के डकैत कांड के नायक कौन थे, हीरो कौन थे? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल। आप मुझे यह बताइए कि काकोरी कांड जो है, बिस्मिल होगा, बिस्मिल। काकोरी कांड जो है, बस मुझे यह बताइए कि यह कब हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कौन से वर्ष दिया था? बताइए मुझे। सिंगापुर में नारा चला था दिल्ली चलो, और आज तो घर घर का नारा, जो नेता बनेंगे सबको दिल्ली चलो, खाना खाना दिल्ली चलो, कुछ भी करना दिल्ली चलो। 1942, 43, 44, 45, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुजीत सर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो एग्जैक्ट आंसर है 1943। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही आसान है, एकदम आसानी से आप बता पाइएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए आंसर। पहला ऑप्शन है कैनिंग, रिपन, कर्जन, चेम्सफोर्ड, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। और इसके नायक जो रहे थे, कहे नायक नहीं खलनायक, इसके जो खलनायक रहे थे जनरल डायर।
और उधम सिंह ने जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में जाके किए थे वो माइकल ओडायर थे, जो कि उस समय जो थे पंजाब के गवर्नर थे। यही क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन में पूछा था और आप गलत करके चले आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन करंट हिस्ट्री में देख लेते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। किस लिए नियुक्ति की गई थी? काल कोठरी की घटना के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति, 1857 के विद्रोह के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति, या फिर बंगाल के विभाजन के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति? आप बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919। कैसे भूल सकता है कोई? 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसी में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। और यही हंटर आयोग जो है जनरल डायर को बाइज्जत बरी करार दिया था। तो आज का करें हम लोग का हिस्ट्री जो है यहीं तक रहा, हमेशा ही चलता रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों से जुड़ने के लिए कहिए, तब ना मजा आता और थोड़ा ज्यादा बड़ा बनाने के लिए हम तो तैयार हैं आपके लिए, हर काम करने के लिए तैयार हैं, बस आप चलने के लिए तैयार रहिए। चलिए चलते हैं भूगोल में। भारत का भूगोल, ध्यान रखिएगा, विश्व का भूगोल नहीं, हम जब भी पढ़ाएंगे आपको भारत का भूगोल पढ़ाएंगे। आप मुझे बताइए कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर, इरोटोस्थीस और हिकेटियस। डी ऑप्शन और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सॉरी, इसका सही आंसर जो होगा हिकेटियस। याद रखिएगा, हिकेटियस। नहीं याद है तो रट लीजिए, ये सब क्वेश्चन गलत होना आंखों से आंसू गिरने के बराबर है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा गया है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मान लो, पृथ्वी को सेंटर मान लो, इसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है भूगोल? किसने कहा था? टॉलमी, ए, बी कांट, सी वारेनियस और डी टेलर। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वारेनियस। ध्यान रखिएगा, वारेनियस। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन चर्चा होगा वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आयोग का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। बाकी आपकी इच्छा, मानिए ना मानिए। रिजल्ट रुकेगा तो कल आप हमें तो ताना नहीं मारिएगा, बाकी मानिएगा भी तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो अपना मेहनत कर ही रहे हैं, आप करें या ना करें। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान जो है, भूत मतलब क्या है? भविष्य का कुंजी है वर्तमान। कथन किस विद्वान का है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर ए डटन, ऑप्शन नंबर बी जेम्स हटन, ऑप्शन नंबर सी डेविस, ऑप्शन नंबर डी वाल्टर पैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स हटन। याद रखिएगा जेम्स, और ये बड़ी अच्छी बात है, छोटी लाइन में बहुत बड़ी बात कह गए जेम्स हटन कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गणित भूगोल का प्रारंभिक कर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो या थियोफेस्टस? आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? गणित भूगोल का प्रारंभिक कर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स, टॉलमी, स्ट्रेबो या थियोफ्रेटस? और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थेल्स। ध्यान रखिएगा, थेल्स। क्लियर है? आइए एक क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट है। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए ब्लास, ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर डी जीन ब्रुन्स। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल रिटर। आप लोग समझ रहे होंगे सुजीत सर कहां से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के ला के हम लोग को फंसा रहे हो। ऐसा क्वेश्चन
नहीं पूछा जाएगा। टेंशन मत लो, जब वहां पूछा जाएगा तो यहां तो बोलने का मौका भी है कि ऐसा क्वेश्चन सुजीत से नहीं पूछा जाएगा। वहां तो जीवन के चारों दरवाजा ही बंद रहेगा, डू एंड डाई वाली कंडीशन होगा। या तो पास करो, नहीं तो मुंह छुपा के घर जाओ। बोलना तो दूर दूर तक नहीं, शोभा देगा आपको। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हर वो चीज कम से कम आंखों के सामने से गुजरने तो दीजिए। आप गुजरने भी नहीं दीजिएगा तो इसमें किसकी गलती है बताइए? मेरी गलती है या आपकी होशियारी की गलती है? सोचिएगा। चलिए अब थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा सौर मंडल में भी एंट्री करते, देखते हैं कि कहां तक है नॉलेज आपको। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई जगह पूछा गया। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने और गैलीलियो ने। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तेजी से बताइए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और मुझे उम्मीद है कि आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। ग्रहों के गति का नियम जो है वो केपलर ने दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एकदम आसान है। सौर प्रणाली की खोज किसने की? एकदम आसान, सौर प्रणाली की खोज किसने की? गैलीलियो, जे.एल. बियर्ड, कोपरनिकस या केपलर, या इनमें से कोई नहीं। एक से अधिक। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। याद रखिएगा ना, कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, कोपरनिकस। दोस्तों एक बात और बता रहे हैं कि अगर आप मोतिहारी में हैं तो हमारी एक ब्रांच वहां भी 8 तारीख को खुल रहा है। आपका मोस्ट वेलकम है मोतिहारी में। अगर आसपास में हैं तो अपने मित्रों के साथ में आइए। 8 तारीख को भव्य सेमिनार है, भव्य सेमिनार। तो मैं चाहूंगा कि आप वहां पे आइए, हमसे और दीपक सर से मिलिए, और हमारी जो टीम है श्योर सक्सेस का, वो भी आपके स्वागत के लिए वहां तैयार है। अब आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकंड में पहुंचता है? सूर्य के जो अतिरिक्त, सूर्य को छोड़ के जो उसके निकटतम सितारे हैं, तारे हैं, उसकी प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में या 42 वर्ष में। ध्यान रखिएगा, सब सेकंड सेकंड एक है। 4.2 यानी 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, और 4.2 वर्ष में या फिर 42 वर्ष में पहुंचता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4.2 वर्ष में। क्लियर है? चलिए अब ज्योग्राफी को यहीं तक विराम देते हैं और थोड़ा एंट्री करते हैं आपके जीव विज्ञान में। देखते हैं जीव विज्ञान में कहां तक चलती है आपकी स्थिति। चलिए एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान में चलते हैं, पादप जगत का वर्गीकरण। और मुझे उम्मीद है आप आसानी से बता दीजिएगा। जीवाणु की खोज किसने की? बताइए। ये सब क्वेश्चन तो अगर आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? मुझे बताइए, जीवाणु की खोज किसने की? फ्लेमिंग, लेम्बर्न, टेमिन या ल्यूवेनहॉक, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ल्यूवेनहॉक। क्लियर है? इसका सही आंसर ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु का खोज किया। याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया? जीवाणु आपने बता दिया एकदम आसानी से, ल्यूवेनहॉक सुजीत सर। तो फिर विषाणु की खोज किसने किया? ऑप्शन है स्टार्कमैन, बी ऑप्शन है इवानोस्की, सी ऑप्शन है स्टेनेले, डी ऑप्शन है स्मिथ, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। मुझे भरोसा है आप सही बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, इवानोवस्की। ध्यान रखिएगा, इवानोवस्की, इन्होंने ही विषाणु की खोज की है। ध्यान रखिएगा, जीवाणु पता ही है, विषाणु अब पता आपको हो गया। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो कहलाता है, कुत्ते के काटने के बाद जो रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए मम्स, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी पीलिया, ऑप्शन नंबर डी चेचक, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आप बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया, ध्यान रखिएगा हाइड्रोफोबिया, याद रखिएगा ना, हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर की खोज है, एडवर्ड जेनर ने क्या खोज किए? ऑप्शन नंबर ए टीबी का टीका, एड्स का टीका, पोलियो का टीका, चेचक का टीका। आप बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? एडवर्ड जेनर ने जो खोज किए वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता, और आपको अगर पता नहीं है तो ये शर्म की बात है, चेचक का टीका। क्लियर है? एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक क्वेश्चन और यहां से उठता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एड्स के कारण हैं। ऑप्शन नंबर ए T4 लिम्फोसाइटस की कमी के कारण एड्स, ऑप्शन नंबर बी उच्च रक्तदाब एड्स के कारण, राइबोफ्लेविन की कमी एड्स के कारण, जीवाणु संक्रमण एड्स के कारण, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि T4 लिम्फोसाइटस की कमी के कारण जो है एड्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन और लिपिड, सेकेंड ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, फोर्थ ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट और लिक्विड एसिड, फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन विषाणु में होते हैं। अब तो याद रह जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एड्स फैलता है? ऑप्शन नंबर ए हाथ मिलाने से, श्वास के संपर्क में आने से एड्स फैलता है, कीटों से एड्स फैलता है, शारीरिक संपर्क बनाने से एड्स फैलता है। ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक संपर्क के बनाने से एड्स जो है वो फैलता है। क्लियर है? आइए लास्ट क्वेश्चन आज का, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शैवाल और आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर बी लिमिनेरिया, ऑप्शन नंबर सी ओडोगोनियम, ऑप्शन नंबर डी लियोथ्रिकस और ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लिमिनेरिया। ध्यान रखिएगा लिमिनेरिया, लिमिनेरिया ये क्या है? शैवाल से आयोडीन मिलता है। क्लियर? आइए थोड़ा सा बिहार स्पेशल पे चलते हैं, है ना? चलिए थोड़ा सा बिहार स्पेशल भी देख लेते हैं। चलिए बिहार स्पेशल का पहला क्वेश्चन, लिच्छवी गणराज्य की राजधानी जो थी, विश्व की पहली गणराज्य भी बनी थी, कहां थी लिच्छवी की राजधानी? बताइए मुझे। इसमें क्या देंगे आपको ऑप्शन, इस तो आराम से आप बता दीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? वैशाली। सुजीत सर एकदम बनाते चलिएगा थोड़ा तेजी से। चलिए आपसे अगर हम पूछें कि अंग महाजनपद इसकी राजधानी कहां थी तो आप क्या बताइएगा? तेजी से बताइए। अंग महाजनपद यानी अंग महाजनपद, ये भागलपुर और मुंगेर वाला जिला में जो फैला हुआ अंग था, इसकी राजधानी कहां थी? इसका सही आंसर होगा चंपा। ध्यान रखिएगा अंग की राजधानी चंपा। क्लियर है? भूलिएगा तो नहीं ना? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार के क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं किस वेद में हुआ है? कीकट, बिहार का क्षेत्र के लिए कीकट, आप मुझे बताइए किस वेद में हुआ है? जिसका सही आंसर होगा आपको बता देते हैं ऋग्वेद। बिहार के क्षेत्र के लिए जो है कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का अंत कब हुआ है बताइए? क्या सुजीत सर आप फंसाने का पूरा एकदम प्रबंध करके रखे हैं? नहीं, प्रबंध नहीं किए हैं, आने वाला टाइम में इंपॉर्टेंट है। इसका टाइमिंग जो होगा 344 ईसा पूर्व, और इसके बाद ही नंद वंश की स्थापना हुई है। नंद वंश की स्थापना क्लियर है ना? किनके द्वारा? चलिए आप बता ही दीजिए इसको। चलिए एक आसान क्वेश्चन भी हम आपको देते हैं, नंद वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया है? बताइए जल्दी। इसका सही आंसर होगा महापद्मनंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना हुई है। और इसके अंतिम शासक कौन हुए जरा वो भी बताइए, जब पूछ ही रहे तो ये भी बता ही दीजिए। इसका सही आंसर होगा इसके अंतिम जो राजा कहलाए वो कौन कहलाए? घनानंद। इसी घनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना कर देता। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे की ओर चलते हैं। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर इसका दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? बस ये बता दीजिए हमको, बताइए किस मौर्य शासक के दरबार में? चलिए इतना बता दीजिए, अब इससे भी आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उन्हीं के टाइम में जो है मेगास्थनीज दूत बन के आया था। चलिए नेक्स्ट है, यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पोलीब्रोथा। मेगास्थनीज इंडिका में पोलीब्रोथा कहा है। ये पोलीब्रोथा कौन से क्षेत्र को मेगास्थनीज कहता था जरा बताइए मुझे, और मुझे भरोसा है कि आप जरूर सही बताइएगा कौन से क्षेत्र को पोलीब्रोथा बोला जाता था। इसका सही आंसर होगा पाटली पुत्र को बोलता था पोलीब्रोथा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विष्णुगुप्त का अर्थशास्त्र किस पे आधारित है बताइए? इसका सही आंसर होगा ये राजनीति पे आधारित है। विष्णुगुप्त का नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन ये राजनीति पे। सुजीत सर विष्णुगुप्त कौन सा कैरेक्टर लेकर ढूंढ के लाए? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य तीनों इक्वल ही हैं। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये गेम खेल दिया और आप कंफ्यूज हो भी गए होंगे। क्लियर है? आइए आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, लास्ट जो क्वेश्चन है, सुदामा गुफा। सुदामा गुफा जो है ये कहां पे है? बस बता दीजिए। बिहार के किस जिले में है? इतना ही बता दीजिए। सुदामा गुफा ये बराबर के निकट, बराबर पहाड़ी जो है उसके निकट में सुदामा गुफा। आजीविकों के दान के लिए दिया था अशोक। यह है कौन से जिला में? तो ध्यान रखिएगा गया में। क्लियर है? चलिए एक चीज और जो सबसे लास्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? बस ये लास्ट क्वेश्चन आप हमको बता दीजिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है ये कहां पे हुआ था ये बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पाटलिपुत्र। याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ, ये तो याद रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ है तो 247 ईसा पूर्व में हुआ है। कोई दिक्कत? इसके अध्यक्ष अगर पूछेंगे तो क्या बताइएगा? मोगली पुत्तिस्ता। क्लियर है? कौन से शासक के टाइम में? अशोक के शासक के टाइम में। क्लियर है? चलिए आज का जो हमारा है
ये होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त होता है 10:10 पे। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, फिर यही टाइमिंग में कल मिलते हैं आपसे होमवर्क सीरीज करके। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई सजेशन हो तो सजेशन भी बताइएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।